नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी एक धमकी देते हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। बम फोड़ा, एक वीडियो लेकर आए, वीडियो आप देख रहे हैं जो चल रहा है, और आरोप लगा दिया कि हरियाणा में 25 लाख वोट फर्जी डाले गए। राहुल गांधी ने हरियाणा के ऊपर सवाल खड़ा किया। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, आप लोगों के जहन में भी हो सकता है कि सवाल आया हो। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले हरियाणा को क्यों चुना? हरियाणा पर ही आरोप क्यों लगाया कि हरियाणा में वोट चोरी हुआ है? बाकी राज्यों में भी लगा सकते थे, चुनाव तो बाकी राज्यों में भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया, राजस्थान में नहीं लगाया, एमपी में नहीं लगाया, बाकी राज्यों में क्यों नहीं लगाया? केवल हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ने टारगेट क्यों किया बीजेपी को? आखिर राहुल गांधी के दिल में वो कौन सा दर्द है जिस दर्द को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर हरियाणा ने राहुल गांधी को वो कौन सा झटका दिया जिस झटके के बाद राहुल गांधी झटकना भूल गए और राजनीतिक जमीन एक तरीके से कांग्रेस की खिसक गई। दरअसल हरियाणा वो राज्य है जिसने राहुल गांधी की एक तरीके से महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दिया, राहुल गांधी के सपने तोड़ दिए, कांग्रेस को जमीन पर लाकर पटक दिया और यह कहने पर मजबूर कर दिया कि जनाब जो कुछ पाया था वो सब चला गया है। दरअसल राजनीतिक पंडित इस बात को मानते हैं कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस की साख का चुनाव था। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस की एक तरीके से जो जीत होती तो कांग्रेस की वापसी का चुनाव था। लेकिन जैसे जैसे हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली, कांग्रेस धरातल पर आ गई और वो टीस राहुल गांधी भूल नहीं पाए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन सर मौजूद हैं। भुवन सर, राहुल गांधी का दर्द साफ तौर पर समझ में आता है इस वीडियो के द्वारा। राहुल गांधी ने पहले नायब सैनी जी का एक वीडियो चलाया था अपनी इस वीडियो की शुरुआत में, और यह बताने की कोशिश की थी कि नायब सैनी ने कहा था कि भैया हम पूरे सिस्टम को बना चुके हैं, जीत बीजेपी की होगी। क्योंकि आप भी हरियाणा गए, हम भी हरियाणा गए थे चुनाव के दौरान। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि कांग्रेस की जीत होगी। क्या हुआ? बीजेपी ने पटक दिया। क्या देख रहे हैं आप राहुल गांधी के इस वीडियो को, इस दर्द को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने इसको सही कहा। और राहुल गांधी के स्टेटमेंट को अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हमें ऐसा नजर आ रहा है कि जो हार की हताशा है वो अभी तक गई नहीं है, और हार के बाद बहाना बनाने की पुरानी आदत है राहुल गांधी की। नंबर एक। नंबर दो, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने में हिचकिचाते नहीं राहुल गांधी, पहले देर नहीं लगाते। ये वही संस्थाएं जो कांग्रेस के जमाने में भी चला करती थी। ऐसे आरोप तो कभी पहले भी नहीं लगे। तो इतना अविश्वास राहुल गांधी को सिस्टम से क्यों होने लगा है? तो ये मुझे लगता है। दूसरा, एक देखिए, आप राहुल गांधी का एक तरीका देखेंगे ना संवाद करने का, उनकी टारगेट ऑडियंस युवा होते हैं। वो अपने आप को खुद को युवा नेता मानते हैं। हाँ। स्वयंभू युवा नेता। हाँ। और युवाओं को कहीं ना कहीं बरगलाने का वो काम करते हैं। इससे पहले भी वो कई दफा ऐसा कर चुके हैं। हाँ। राष्ट्रीय फलक पर भी पेपर ये वोट चोरी का आरोप जो है उसके नारे लगाते रहे। उसका क्या हश्र हुआ हम सब जानते हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या से जनता ने दिया। ये अब मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं 22,000 वोटों से 8 सीटें हारी कांग्रेस। ठीक है। हाँ। इसका जवाब सुन लीजिए। हालांकि बीजेपी ने इस पर जवाब दिया और ये फैक्ट है इसलिए मैं सामने रख रहा हूं। लोहारू की सीट का उदाहरण दिया गया। लोहारू, आदमपुर, रोहतक, सढौरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर जैसी 7 सीटें बताई बीजेपी ने, जहां मात्र 12,592 वोटों से यहां हारी थी सीटें कांग्रेस। तो ये जो फैक्ट राहुल गांधी रख रहे हैं ना, वो फैक्ट्स के मोर्चे पर भी गलत है। अब उनकी बातों पर भरोसा करें तो कैसे करें? और जहां तक बात है हरियाणा की पॉलिटिक्स की, आप भी बखूबी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हरियाणा में कांग्रेस के पैर जितने मजबूत रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दूसरे राज्यों में उतने कभी रहे होंगे। वहां का काडर, वहां का वोटर जितना समर्पित कांग्रेस के लिए था एक जमाने में, वो गए जमाने की बात हो गई। जातिगत समीकरणों पे मैं बाद में आऊंगा कि नौ जाट नॉन जाट, वो बहस अलग है। लेकिन कांग्रेस के जो अपने पारंपरिक वोटर थे वो क्यों छिटके, ये सवाल उठना चाहिए। इस पर मंथन करने के बजाय अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं राहुल गांधी। मतलब अपने गिरेबान में झांकने के बजाय बीजेपी पर तोहमतें गढ़ रहे हैं, सरकार पर तोहमतें गढ़ रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री पर तोहमतें गढ़ रहे हैं।
मैं दो चीजों पर लाना चाहूंगा। यह चर्चा इसलिए होनी जरूरी है दर्शकों के लिहाज से, क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा को ही क्यों चुना। अब इसको लेकर देखिए दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हरियाणा चुनाव हो रहा था उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा था किसान आंदोलन। कांग्रेस ये मानती थी कि किसानों की नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी और बीजेपी हार जाएगी और उनको फायदा होगा। यहां पर किसानों ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि ठीक है, आंदोलन जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं। ये साफ तौर पर रिजल्ट से पता चलता है। उसके अलावा हरियाणा में क्या था, हरियाणा में हमेशा जाट पॉलिटिक्स होती थी। जाट सीएम के चेहरे पर मतलब चुनाव जीतती आई हैं पार्टियां, लेकिन बीजेपी ने तो उसको भी नकार दिया। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी जो जाट नहीं है उनको सीएम चेहरा बनाया और बीजेपी जीत गई। बिल्कुल। तो मतलब दोनों छोर पर अगर देखें तो चुनाव से पहले बीजेपी की हार लग रही थी और कांग्रेस ऐसे दम भर रही थी हम जीत जाएंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो दोनों छोरों पर बीजेपी को जीत मिली। बिल्कुल। तो ये दर्द राहुल गांधी क्या भुला नहीं पा रहे? नहीं, ये दर्द भी नहीं भुला पा रहे हैं। और जैसा कि आपने हरियाणा की बात की, वहां की सियासी मिजाज की बात की, तो कांग्रेस जब शासन कर रही थी, और बिल्कुल सही कहा, जाट नॉन जाट में इस पर आना भी चाह रहा था कि एक लंबे वक्त तक जाट हुकूमत रही, जाटों के पास सत्ता की चाबी रही, और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, परिवारवाद भी खूब पला बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने सारी रवायत चेंज की। खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जब सीएम बने, कितना सरप्राइजिंग था वो, किसी पंजाबी चेहरे को, नॉन जाट चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसी कल्पना हरियाणा में रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। हाँ। और उसके बाद नायब सैनी अब देख लीजिए, है ना। तो बीजेपी जो प्रयोग कर रही है वो पारंपरिक, जो अब तक एक बपौती समझ करके जो अब लोग राजनीति करते थे, या जिनको सत्ता की मलाई खाने का मौका मिलता था, उनके पास से अवसर बीजेपी ने छीन लिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मजबूर हुई है वहां पर कि लीडरशिप चेंज किया जाए, आत्ममंथन किया जाए, वो अलग बहस है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, कुछ ऐसा ही है कांग्रेस का हाल, राहुल गांधी का भी। इस पर आप गौर कीजिएगा, एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाया राहुल गांधी ने। कहा है कि भाई एग्जिट पोल तो हमारे लिए सरकार बना रहे थे, और हकीकत में बन गई बीजेपी की सरकार। यहां झोल नजर आता है, दाल में कुछ काला, यही कहना चाह रहे हैं वो। लेकिन उनको झारखंड याद करना चाहिए, उनको हिमाचल भी याद करना चाहिए, जहां एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बन रही थी जनाब। और नतीजे जो असली रिजल्ट आए उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी। क्या बीजेपी ने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की? क्या बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया? तो ये सवाल उठने चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हरियाणा इसलिए अहम हो जाता है, हमने ये बात शुरू में भी कही है कि यहां से कांग्रेस को ये आश्वासन हमेशा मिलता रहा है कि उसके हार की उम्मीद नहीं थी। और यहां हार गए तो समझ लीजिए कि एक ऐसा संदेश पूरे देश में गया कि क्या कांग्रेस की अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पारंपरिक वोटरों से पकड़ ढीली हो रही है। और अगर हो रही है तो जाहिर तौर पर उसके ही गिरेबान में कोई दिक्कत है। लेकिन बजाय अपने गिरेबान में झांकने के, राहुल गांधी इधर उधर की सारी बातें कह जाते हैं। और जब आप बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब सारा ये संघर्ष, समर, ये तूफान थमता है तो कांग्रेस जो है उसके हिस्से कुछ आता नहीं है। सारे चुनावी जो तरकश के तीर निकालते हैं राहुल गांधी, और ये चुनाव के वक्त में बड़ा बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं राहुल गांधी गायब हो जाते हैं पिक्चर से। जब जैसे कोई चुनाव आता है तो राहुल गांधी ये तमाम मुद्दों को लेकर के, जिन्हें वो बहुत सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट मानते हैं, जो होते कुछ नहीं है, जमीन पर इसका कोई असर नहीं है, लेकिन वो फिर से हाजिर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ चुनाव की बात है। अभी देखिएगा माहौल बदलेगा तो राहुल गांधी के बयान भी जो है उड़नछू हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और हरियाणा ने तो राहुल गांधी को आंसू रुलाए हैं, और राहुल गांधी सोच रहे हो कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हरियाणा हमारा था फिर भी हार गए। ये जाहिर तौर पर राहुल गांधी के दिल का दर्द इसीलिए है। और हरियाणा के राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद कि राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर वीडियो केवल इसलिए बनाया क्योंकि वो दिल का दर्द अभी निकल नहीं पाया है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? राहुल गांधी के हरियाणा को लेकर बनाए गए वीडियो को लेकर क्या आप भी ये समझते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हरियाणा राज्य राहुल गांधी ने केवल इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हरियाणा ने राहुल गांधी को बड़ा दर्द दिया, बड़ी चोट दी? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।